हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग तथ्यों को कैसे याद करें इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग परीक्षाओं के दौरान बहुत सारे तथ्यों से रोज मुलाकात करते हैं, याद भी हो जाते हैं। पर सबसे बड़ी समस्या है कि परीक्षा के दौरान या जब एग्जाम में देखते हैं तब हमें कंफ्यूजन हो जाता है और आती हुई चीजें गलत हो जाती हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप जब लोग मूवी देखते हो या वेब सीरीज देखते हो 6-6 7-7 घंटे की, और पूरी वेब सीरीज एक बार में याद हो जाती, एक एक डायलॉग बता दोगे आप, एक एक कहानी बता दोगे। फिर पढ़ाई के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? उसका कारण है कि जब आप वेब सीरीज और मूवी देखते हो तो आप एक कहानी के तौर पे सब याद करते हो, पर जब आप कोई फैक्ट पढ़ते हो तो आप उसको कहानी से अलग करके याद करते हो, इसलिए याद नहीं होता। और आज आपको मैं ये बात दिखा रहा हूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के माध्यम से। आपको मैं 17 गोल्स 3 से 4 मिनट में याद करा दूंगा और कभी नहीं भूलेगा, ये मेरा दावा है। यह टॉपिक हमने इसलिए चयनित किया क्योंकि ये लगातार प्रीलिम्स में पूछा जाता है और यूपीएससी के मेंस में भी इसके माध्यम से आप बहुत कुछ मेंस में लिख सकते हो। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि कैसे याद किया जाता है। जैसा कि आप समझिए कि किसी दो बच्चों को सड़क के किनारे से उठा लाए, तो सबसे पहले सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? तो आप कहोगे कि सबसे बड़ी समस्या अगर उन बच्चों की है तो वो है गरीबी। तो ठीक पहले नंबर पे हमने गरीबी रख लिया। आप गरीबी खत्म करोगे क्योंकि जैसे उनको लेके आओगे तो उनकी गरीबी खत्म, क्योंकि अब वो अच्छी जगह आ गए। फिर आप क्या करोगे? दूसरे नंबर पे यही पूछोगे ना कि भूख तो नहीं लगी, तुरंत खाने पीने को दोगे। इसमें कोई नई बात तो है नहीं, बेसिक बात है। फिर जब उनको आप खाना वाना खिला दोगे तो फिर कहोगे कि चलो डॉक्टर के पास दिखाते हैं, तुम्हारा इलाज करा दे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो फिर आप डॉक्टर के पास दिखाओगे तो पहले उसे खाना खिलाने से पहले उसकी गरीबी दूर होगी, पहला। दूसरा, खाना खिलाओगे। तीसरा, उसे डॉक्टर के पास दिखाओगे। और चौथा फिर क्या करोगे? चलो अब स्कूल में एडमिशन करा दे। तो इस तरह से ये 4 तो आपको याद हो गए, 1 2 3 4। अब देखिए, जब आप 2 बच्चों को लेके आए थे तो 2 बच्चों में दोनों बच्चों का आपने एडमिशन करा दिया। पर अब सपोज करिए कि एक बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर है, तो अब आप उसकी ज्यादा केयर करोगे। तो वैसे ही पूरे विश्व में मान लो कि कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं परेशान हैं, तो उसमें आपने पहले 4 तक तो सभी की समस्याओं को समाधान किया। फिर जो ज्यादा कमजोर है उस पर ज्यादा केयर करोगे। और ये बात आपको पता है कि पितृसत्ता समाज में महिलाएं कमजोर हैं, तो इसीलिए फिर महिलाओं पे ज्यादा फोकस करोगे। तो 5वां नंबर महिलाओं से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? 5वां नंबर महिलाओं से जुड़ा है। और देखिए, 5 को आप ऐसे भी याद कर सकते हो, एस, एस का मतलब स्त्री। ठीक। फिर अब आपने महिलाओं को मजबूत कर दिया। जब महिलाओं को मजबूत कर दिया तो अब चलिए भारतीय संस्कृति में आइए कि हमारे घर की जो माताएं होती हैं वो सबसे पहले, अगर मान लो स्वस्थ हैं या बड़ी अच्छे से हैं, तो सबसे पहले जब सुबह उठती हैं तो घर की सफाई वफाई करती हैं। तो सैनिटेशन और क्लीन वाटर, क्योंकि बिना सफाई भाई बिना पानी की तो होगा नहीं। तो आप कहोगे 6वें नंबर पे क्या है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो 5 के साथ 6 को जोड़ लेना। ठीक। फिर उसके बाद ये भाई क्लीन वाटर आएगा कहां से? मोटर से आएगा। तो मोटर के लिए चाहिए एनर्जी, तो 7वां नंबर हो गया एनर्जी। तो ये पता है कि भाई 6वां नंबर क्या है? पानी। तो 7वां नंबर उसके लिए एनर्जी। अब सफाई हो गई घर की। जब घर की सफाई हो जाती है हम लोगों के यहाँ, तो आप देखो फिर लोग सुबह सुबह काम में निकल जाते हैं। जैसे माता जी ने सफाई कर दी मान लीजिए, फिर चले गए लोग जॉब करने, तो 8वें में हो गया वर्क। अब लोग जॉब करने को जब घर से निकलेंगे तो ये बताइए पैदल चलेंगे या ट्रेन से जाएंगे या बस से जाएंगे? तो 9वां नंबर हो गया इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वही रोड, हाईवे। अब पहले हमने क्या सबकी समस्या सॉल्व की, फिर जो कमजोर था महिलाएं 5वें नंबर पे, उनको हमने सॉल्व किया। अब हम ये कोशिश करेंगे कि सभी घरों में समानता आ जाए। तो आप देखो 10 नंबर क्या है? इनइक्वेलिटी को खत्म करना। इसको ऐसे याद रखो, 1 और 0, ये इनइक्वेलिटी को दिखाता है ना, 1 के पास इतनी पावर, 0 के पास कुछ नहीं। तो आप 10 से याद रखोगे आज के बाद कि ये इनइक्वेलिटी का साइन है। फिर चले आते हैं 11 नंबर पे। तो 11 नंबर देखिए कुछ ऐसे बनता है, 2, 1 और 1। और ऐसे ही तो देखिए बिल्डिंग होती है, ये कि बिल्डिंग ही तो है ऐसे। तो आप इससे कह सकते हो कि ये शहर के बारे में बात करता है। तो 11 नंबर शहर, क्योंकि शहर में है बिल्डिंग ही बिल्डिंग। ठीक है, हर बिल्डिंग अपने आप में 11 नंबर बनी होगी। अब फिर जब बिल्डिंग्स आपने साफ कर दिया, शहर वहर साफ हो गए, तो अब बताइए शहर कब अच्छे होंगे? शहर जब अच्छे होंगे जब शहर के लोग जो कंजम्पशन है और प्रोडक्शन है वो बड़े सस्टेनेबल वे में करें, अर्थात 12 नंबर, है ना। 12 नंबर मतलब सस्टेनेबल। तो 11 के साथ 12 अपने आप जुड़ जाएगा। और 12 जुड़ गया तो फिर 13 है क्लाइमेट एक्शन।
पहले आपने दोनों को बुलाया, बच्चों को, है ना, फिर आपने जो कमजोर था उसके लिए किया, फिर घर के ऊपर काम किया, अब पूरे धरती के लिए काम करना है। तो धरती के लिए काम करोगे तो क्लाइमेट एक्शन, अगर क्लाइमेट एक्शन नहीं लिया तो 13वीं हो जाएगी, 13 नंबर मतलब 13वीं, तो हमें क्लाइमेट एक्शन लेना ही होगा वरना 13वीं हो जाएगी। तो अब लोग डर गए कि 13वीं ना हो, अर्थात क्लाइमेट के लिए एक्शन लो, तो फिर काम करो। काम कैसे होती है, मतलब काम कैसे करोगे, तो आप पहले सफाई करोगे, कहाँ की, नीचे की, तो पानी समुद्र की सफाई, फिर आप ऊपर की सफाई करोगे, लैंड की। तो 14 का मतलब समुद्र को साफ करना है, मतलब 15 का मतलब ऊपर धरती को, ये धरती या ये थल को या लैंड को साफ करना है, ठीक। फिर ये सब जो सफाई है कौन करेगा, वो इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं करेंगी ना। तो 16 नंबर संस्थाएं, किसी देश की संस्था ही तो सारी सफाई वफाई करेगी। अब दिल्ली में काम करना तो नगर निगम करेगा, है ना, या दिल्ली सरकार करेगी या भारत सरकार करेगी, तो सभी संस्थाओं को, और इन संस्थाओं को सपोर्ट कौन करेगा, तो सारे देश मिलके आपस में करेंगे। और इस तरह से हम पूरे 17 के 17 याद कर सकते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।